सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम द फाउंटेन हेड का फोर्थ पार्ट कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो मैं चाहूँगा आप पहले के पार्ट्स देखें, तभी आपको ये पार्ट समझ आएगा। अदरवाइज़ बीच में से कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट हमने देखा था कि डोमिनिक कैसे रिएक्ट कर रही है इन राइट हाउस के बारे में। उसने जो लिखा, उसके बाद वो रॉर्क की कमीशंस को हटाने में लगी हुई है। ठीक है। अब इस वक्त एक कैरेक्टर आता है जो ये जो बुक है उसके सेकंड पार्ट में बहुत मेजर, इसी के बारे में ये पूरा वो है, सेक्शन है, सेकंड सेक्शन जो है। तो इसका नाम है एल्सवर्ड टू ही। तो मैं पहले इस कैरेक्टर के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। पहली बात तो ये सोसाइटी में बहुत वेल नोन कैरेक्टर है। वेल नोन कैरेक्टर है बिकॉज ऑफ हिज सेल्फलेस सर्विसेज। ठीक है। और सेल्फलेसनेस को ये वर्च्यू मानता है। एक स्पिरिचुअल गाइड भी है कई लोगों के लिए। पीपल फॉलो हिम। ठीक है। एक अच्छी इमेज लेके चलता है। ठीक है। पर देखा जाए तो ये इंडिविजुअलिटी को क्रश करने वालों में से है। ये समझता है कि अगर कुछ भी काम साथ मिलकर होता है तो ही अच्छा हो सकता है। अदरवाइज इंडिविजुअल के लेवल पे अगर आप छोड़ दोगे तो वो एक तरीके से दिस इज़ नॉट द सर्विस ऑफ द मैन और मैनकाइंड। तो वो मैनकाइंड को सर्व नहीं कर रहा अगर वो सिर्फ अपने ही आइडियाज़ और अपने ही चीज़ों पे चलता है। ठीक है। तो बहुत डोमिनेंट है सोसाइटी में। अच्छी इमेज है बट बैक ऑफ द हेड काफ़ी पॉलिटिक्स करता है। पॉलिटिक्स चलती है इसके दिमाग में। तो थोड़ा ऐसा कैरेक्टर है कि आप इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। और एक्चुअली ये ऐसा इंसान सर्च कर रहा है जो इसकी आंखों में आंखें डाल के कह सके कि यू आर नथिंग, जो इसको रियलाइज करवा सके। इसको अभी तक ऐसा इंसान मिला नहीं। इट मीन्स इस बंदे की यहाँ पे मेरे को गलती कम दिखती है। लोग ही ऐसे हैं सोसाइटी में। ही इज़ लुकिंग फॉर समवन जो हो, जो चैलेंजिंग हो, जो इसको आईना दिखा सके। बट ये देख रहा है कि जगह जगह लोग सेक्रीफाइस कर लेते हैं और अपना जो आंखें मिलाने का जो करे जाता है ना, जिससे सेक्रीफाइस और चीज़ों को समझने के बाद रिएक्ट करना, ये देखता है कि सोसाइटी में लोग तो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करते हैं। तो उनकी आंखों में वो शर्म होती है और उस शर्म का ये फ़ायदा उठाता है। और ये ऐसे इंसान से मिला नहीं जो दिखा सके कि इसकी आंखों में ये देख सके कि आप कौन हो। मैंने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी है, आज तक किसी के सामने नहीं झुका। तो ये ऐसा बंदा अगर इसे मिल जाए तो फिर ही इज़ नथिंग। बट ऐसे बंदे से मिलते नहीं। और ये लोगों की वीकनेसेस जानता है। ये जानता है कि लोग कितने अपना काम निकालने के लिए कितना झूठ बोलते हैं। तो इसमें पूरी गलती इसकी भी नहीं है। अब मास को भी इसने कंट्रोल कर रखा है। मासेस को इसने अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रखा है। अपने आइडियाज इस तरीके से प्रेजेंट करता है कि लोगों को लगता है कि ही इज द वन हु थिंक्स अबाउट अस, ही इज द ओनली वन। ठीक है। तो ये तो रही इस कैरेक्टर की बात, एल्सवर्ड टू ही। अब हम आते हैं आगे क्या होता है। आफ्टर द इनराइट हाउस रॉर्क के खिलाफ काफ़ी बातें होती हैं और कई लोग उसके अगेंस्ट भी जाते हैं। डोमिनिक खुद, उसका तरीका अलग है बट वो कहीं ना कहीं चाहती है रॉर्क इन चीज़ों से हट जाए। तो रॉर्क के करियर को ख़राब करने के लिए, बर्बाद करने के लिए वो भी चालें चलती है। क्लाइंट्स खींच लेना, उनसे कमीशन किसी और को दिलवा देना, रॉर्क के करियर को
कहीं ना कहीं हार्म करने की उसकी भी कोशिश रहती है। तो वो टू ही के साथ इसमें मिल जाती है, टू ही के साथ वो इसमें मिल जाती है। और वो एंड्रॉइड हाउस के बारे में ऐसा भी कहती है कि मैं चाहती हूं इस पे कोई बॉम्ब गिर जाए और ये एग्जिस्टेंस से हट जाए, ये बिल्डिंग। मैं नहीं चाहती ये एग्जिस्ट करे फ्यूचर में कभी भी। अब जो उसका ओनर है एंड्रॉइड हाउस का, वो कंफ्यूज है कि डोमिनिक ऐसा करके ये चल क्या रहा है उसके दिमाग में। सामने प्रेस कर रही थी जब थी, अब पीछे से कॉलम्स में कुछ लिख रही है, कभी कुछ लिख रही है। हाँ, न्यूज़पेपर के कॉलम में वो भी द बैनर में ही है, एल्सो टू ही के साथ, जिस गेल बाय नाइट जिसका ओनर है जिस न्यूज़पेपर का, द बैनर। तो वो कंफ्यूज है कि ये कर क्या रही है। बट वो इसलिए कर रही है, वो इसलिए सब कुछ तहस नहस कर देना चाहती है कि सोसाइटी डज नॉट डिजर्व इट। और इससे पहले कि वो इसे ख़त्म करे, मैं चाहती हूँ ये पहले ही ख़त्म हो जाए, कोई बॉम्ब वॉम्ब गिर जाए और ये ख़त्म हो जाए, ये बिल्डिंग ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे आप सिर्फ उसे बिल्डिंग नहीं देख सकते, वो रॉर्क की मेहनत है, वो रॉर्क की क्रिएटिविटी है, जो जिसके लिए वो किसी के आगे नहीं झुका जिंदगी में। वो सामने खड़ी हुई है और वो बहुत स्ट्रांग दिखती है देखने में। इट इज अबाउट स्पिरिट। यहाँ पे बिल्डिंग और जो डोमिनिक और रॉर्क का रिलेशनशिप है, उसको थोड़ा उसकी थोड़ी इंसाइट समझिए। वो बिल्डिंग जो खड़ी हुई है, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यार ये बिल्डिंग खड़ी कर दी, और ये सिर्फ ऊपर की बात नहीं है। ये ऑर्डिनरी चीजों के बीच एक नई चीज का खड़ा होना है, न्यूनेस जिसे कहते हैं। और डोमिनिक का उससे जो रिलेशनशिप है वो ऐसा वैसा नहीं है। आप इसे समझो कि यार रिलेशनशिप तो ऐसे ही होते हैं ना यार, कोई बात नहीं, किसी से नहीं बन रही दूसरा देखो, ये वो नहीं। वो बचपन से ऐसे वो, क्योंकि डोमिनिक के पास भी कुछ अपनी इंसाइट्स हैं, वो भी जज कर सकती है। उसे भी जो आसपास चेहरे दिखे वो फेक ही दिखते थे, और वो उस फेकनेस से फेड अप हो गई थी, और उसे नहीं लग रहा था कि कुछ नया कभी ऐसा इंसान मिलेगा जो बिल्कुल डट के सामने खड़े हो जाएगा किसी के। बट जब वो इससे मिलती है तो उसके अंदर एक डर आ जाता है कि इसकी भी वही हालत ना हो जो पहले लोगों की हुई है। क्योंकि आपकी सक्सेस में सोसाइटी का मेजर रोल आ जाता है, उसकी एक्सेप्टेंस से। आप देखोगे कि कई लोग ऐसे पैदा हुए जो विदाउट रिकग्निशन, हु वर वेरी टैलेंटेड, बट सोसाइटी में रिकग्निशन ना मिलने की वजह से उनको हम जानते तक नहीं है, और ऐसे बहुत लोग हुए हैं। अब रॉर्क एंड्रॉइड हाउस बनाने के बाद थोड़ा फेमस हो जाता है, और उसके दो तीन और प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो लोग उसे जान जाते हैं, थोड़ा फेमस हो जाता है कि ही इज़ द न्यू क्रिएटर, और कहते हैं कि कुछ नया लेके आया है। तो उसको देख के लोग उसे प्रेज भी करते हैं, और काफ़ी हद तक उसके काम को पसंद भी करते हैं, और वो फेमस हो रहा है। ठीक है, वो फेमस हो रहा है लोगों की नज़र में। अब इससे टू ही को बहुत दिक्कत हो जाती है कि रॉर्क फेमस हो रहा है, उसके रिकग्निशन से टू ही को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो भी उसने एजेंडा सेट किया हुआ है उसके बिल्कुल अगेंस्ट कोई इंडिविजुअल सरवाइव करके दिखा रहा है। होते तो हैं पर सरवाइव कर रहे हैं, ये मेन प्रॉब्लम है टू ही की। अब टू ही को इससे प्रॉब्लम होती है, तो और उसको काफ़ी गिराने की कोशिश भी करता है रॉर्क को, बट कई बार फेल हो जाता है, कई चीज़ों में फेल हो जाता है। अब यहाँ पे टू ही एक चाल चलता है। वो चाल क्या है? अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं कि
जब ये सब जो स्ट्रक्चर है बुक का, कैरेक्टर का, इन सब का, ये जिस बेस पे खड़ा हुआ है वो इंसानी इमोशन ही है, तो वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है हमें। ठीक है, इंसाइट्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टूही का यहाँ पे एक फॉलोअर है जिसका नाम है हॉप्टन स्टॉडर्ड। ठीक है, ये टूही को फॉलो करता है ना, और टूही इसको एक रॉक को हायर करने के लिए कहता है, टू बिल्ड अ टेम्पल, एक टेम्पल को बनाने के लिए बोलता है कि तुम ना रॉक को लो। अब क्योंकि वो इसका फॉलोअर है स्टॉडर्ड, वो इसे मना नहीं करेगा, ये जानता है, तो वो उसे क्योंकि ही कैन मैनेज, तो वो रॉक को हायर कर लेता है टेम्पल के लिए। अब यहाँ पे टेम्पल क्या है, टेम्पल का एक सिग्निफिकेंस तो है, सिग्निफिकेंस है। वाई ओनली टेम्पल? सिग्निफिकेंस ये है यहाँ पे कि अगर आपको मास को किसी के अगेंस्ट करना है तो कोशिश करो उसके रिलीजन को अटैक करना। ये अगर आप कर सकते हो तो आप अच्छे खासे लोग अपने पीछे पड़वा सकते हो। ये रिलीजन के लेवल पे होता है। ठीक है, तो उसने इसलिए टेम्पल को चुना। क्योंकि वो रिलीजन के थ्रू रॉर्क को हराना चाहता है। अब रॉर्क की हार रिलीजन के थ्रू करवाएगा और मासेस के बीच में उसको एज अ बिट्रेयर, एज अ, कहते हैं ना, जो आपकी अपनी जो हिस्ट्री है उसके खिलाफ कोई खड़ा हो रहा है। ठीक है, तो अब रॉर्क को हायर कर लिया जाता है उस टेम्पल के लिए। अब रॉक उसे डिज़ाइन करने लगता है, तो वहाँ पे स्कल्पचर की भी ज़रूरत होती है। तो रॉर्क वहाँ पे एक नया टैलेंट हायर करता है जिसका नाम है स्टीवन मैलरी। ठीक है, अब मैलरी के बारे में कुछ जान लेते हैं। मैलरी क्या है? मैलरी भी रॉर्क की तरह है, यंग है काफ़ी। ठीक है, स्कल्पचर्स में उसकी जान बसती है, वो बस क्रिएट करना चाहता है, पत्थरों में से कुछ निकालना चाहता है। बट उसे भी सोसाइटी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी अपने डे टू डे लाइफ की चीज़ें मैनेज करने में बहुत सारी दिक्कतें फेस करता है। अब यहाँ पे स्टीवन मैलरी जो है वो अगेंस्ट हो जाता है, मतलब काफ़ी चीज़ों के, सोसाइटी के, जो उसके साथ हुआ वो चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा कड़वा बना देती हैं अंदर से। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी फॉलोअर है टूही का। उसे लगता है टूही है जो सोसाइटी में चेंज ला सकता है और मासेस के बारे में सोचता है, और कोई नहीं सोचता। ठीक है, तो रॉर्क जब उससे मिलता है उसका टैलेंट वो रिकग्नाइज कर लेता है, क्योंकि उसमें उसको अपनी झलक दिखती है। ठीक है, तो रॉर्क उसे जब बना रहा होता है, अपने साथ मना रहा होता है अपने साथ काम करने के लिए, तो वो बहुत बदतमीजी करता है, ड्रंक होता है और ठीक से बात नहीं करता। बट जब वो रॉर्क जब उससे बात करता है, अपनी बातें बताता है, तो वो इन्फ्लुएंस तो होता है रॉर्क से। उसे कहीं ना कहीं कोई अपने जैसा दिखता है उसमें। फिर समहाउ वो हाँ कर देता है टेम्पल में उसके साथ काम करने के लिए। ठीक है, और इवन डोमिनिक भी यहाँ पे हेल्प कर रही होती है इन लोगों की कई चीज़ों में। ठीक है, अब ये चीज़ थोड़ी बहुत सामने आती है, डिज़ाइन सामने आते हैं, स्ट्रक्चर वो सामने लेकर आता है। अब टूही का प्लान हो जाता है सक्सेसफुल। टूही यहाँ पे लोगों को मतलब कन्विंस कर लेता है कि रॉर्क इज़ अ एनिमी ऑफ रिलीजन। मासेस को उसके खिलाफ खड़ा करने में वो सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि वो जो बना के लाता है
वो इनके रिलीजन या इनकी जो होलीनेस है उसको अटैक कर रहा है, और वो कन्विंस कर लेता है किसी ना किसी तरीके से मासेस को कि दिस गाय इज एनिमी ऑफ रिलीजन। ठीक है, और वो क्या कहता है उस डिजाइन के लिए, इट इज अ रेडिकल डिपार्चर, जड़ से खोखला, बेकार। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि जब वो टेम्पल बन रहा होता है तो कहीं ना कहीं जो स्टोडर्ड को चाहिए था वो उसे नहीं मिलता, यानी स्टोडर्ड को नहीं, जो टूही को चाहिए था। वो स्टोडर्ड तो यहाँ पे सिर्फ एक वो है, मीडियम है। ठीक है, तो वो अब बोलता है कि तुम रॉर्क पर केस करो कि ये जो हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था उसके बिल्कुल अगेंस्ट है, और कहीं ना कहीं ये हमारी जो बिलीफ्स हैं उसको भी हर्ट कर रहा है। अब यहाँ पे ये केस डाल देता है, और फिर वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और टूही लोगों को ये कन्विंस कर लेता है कि ये सच में रिलीजन का एनिमी है। और वहाँ पे डोमिनिक भी रॉर्क के खिलाफ बोलती है, वो भी रॉर्क के खिलाफ बोलती है, और बोलती वो वही है जो वो अपने कॉलम्स में बेसिकली लिखती है कि ऐसे मतलब जहाँ पे इन चीज़ों की कदर नहीं है वहाँ तो इसे रहना ही नहीं चाहिए, हाउ कैन ही सर्वाइव, और इट इज़ नॉट गुड फॉर द सोसाइटी, आज नहीं तो कल ये मारा जाएगा। अब वो यहाँ पे कहती है दिस टेम्पल इज अ स्पिरिट ऑफ बीइंग हु यू आर, दैट्स व्हाई इट शुड बी डिस्ट्रॉयड, दैट्स व्हाई इट शुड बी डिस्ट्रॉयड, इसे ख़त्म कर देना चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसा टेम्पल, ऐसी कोई भी बिल्डिंग यहाँ पे जो लोगों के बिलीव्स के अगेंस्ट जाए। एंड मैनकाइंड इज नॉट रेडी फॉर इट, मैनकाइंड ऐसी चीज़ों के लिए जब तैयार ही नहीं है तो तुम दे क्यों रहे हो, बेकार हो तुम, यू आर नॉट हेयर टू सर्व पीपल, व्हाट द हेल यू थिंक यू आर, आप हो क्या अगर आप सर्व नहीं कर सकते लोगों को। ठीक है, तो डोमिनिक यहाँ पे उसको कोर्ट में ये टेस्टिफाई करती है, और वहाँ पे जाके ये सारी चीज़ें बोलती है रॉर्क के खिलाफ। स्टोडर्ड जीत जाता है केस, वो जीत जाता है, रॉर्क हार जाता है, टूही जो चाहता था वो हो जाता है। अब डोमिनिक गिल्ट में, क्योंकि वो ना चाहते हुए भी है मासिस के साथ ही, मतलब है सोसाइटी के साथ ही, उसे होना उस तरफ है इस तरफ, और गिल्ट में इसलिए खुद को सज़ा भी देती है। वो उस तरफ क्यों नहीं जा पा रही, शायद इस वजह से नहीं जा पा रही क्योंकि वो रॉर्क के साथ एक आराम से ज़िंदगी बिताना चाहती है, पर रॉर्क अगर वो प्रोफेशन छोड़ दे, वो अपनी ज़िद छोड़ दे, क्योंकि वो रॉर्क के बारे में सोचती है, बट वो ये भी जानती है कि ये नहीं मानेगा, तो वो उसको गिराने की भी पूरी कोशिश करती है, पर अंदर से वो ये नहीं करना चाहती, वो रॉर्क की तरफ होना चाहती है। अब यहाँ पे वो सज़ा क्या देती है, वो पहले एक बार जब किटिंग उसको शादी के लिए प्रपोज करता है तो वो कहती है कि जब मैं बहुत बड़े गिल्ट में होंगी, जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, और जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, यू विल बी द लास्ट वन, मतलब मैं तब तुम्हें चुनूंगी जब कुछ भी मुझे नहीं दिखेगा और मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट में होंगी, तब मैं तुम्हें चुनूंगी। और ये बात वो समझता नहीं है कि ये कितनी बड़ी इंसल्ट है।
उस वक्त। अब ये सीधा जाती है और किटिंग को कहती है मुझे शादी करनी है। आप समझ रहे हो कि इसको गिल्ट क्या है, इसने वो कर दिया जो नीचे से नीचे निचला काम वो कर सकती थी, उसने वो कर दिया और उसकी सज़ा वो अपने आप को पूरी देगी। ठीक है। अब यहाँ पे टूही जो है, अब ये कुछ एक बहुत इम्पॉर्टेंट सीन है। अब टूही जीत जाता है केस, और वो अब उस बिल्डिंग में जहाँ पे टेंपल बनने वाला था टूट रहा है, और वहाँ पे अब बच्चों के लिए घर बन रहा है, गरीब बच्चों के लिए स्टूडेंट एक फैमिली हाउस वहाँ पे बना रहा है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे या ऐसा कुछ रहेंगे। तो वहाँ पे रॉर्क एक बार रॉर्क वहाँ से जा रहा होता है और देख रहा होता है कि कैसे उसकी मेहनत को गिरा के कुछ और किया जा रहा है। तब वहाँ पे टूही आता है और टूही कहता है कि टेल मी व्हाट डू यू थिंक ऑफ मी। अब रॉर्क यहाँ पे कहता है कि आई डोंट इवन थिंक अबाउट यू। उतना इंसल्टेड वो ज़िंदगी में कभी फील नहीं किया होगा जितना उस दिन उसने किया, कि जिससे वो लड़ने बैठा है ना वो उसके बारे में सोचता तक नहीं है, वो उसे कंसीडर ही नहीं करता अपना एनिमी। तो उसकी स्पिरिट को देख के ना हिल जाता वो उस दिन कि यार ये मैंने इसके खिलाफ इतना कुछ कर लिया, ये मेरे बारे में सोचता तक नहीं, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता। और उस दिन टूई को अपनी असली औकात दिखा देता है, वो उसको मिरर करा देता है। तो ये रॉक की स्पिरिट देख के वो हिल जाता है। ठीक है। तो अभी जो सेकंड पार्ट है बुक का वो यहाँ तक है। ठीक है। टू ही इसमें मेन कैरेक्टर है। ठीक है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेके। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।